गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बउआ लोग। तो बउआ लोग है ना, हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, जिसमें हम लोग भूगोल का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना। आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कृषि, है ना। आज कृषि का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे बउआ लोग। और बउआ लोग हम आप लोग से है ना मैथ का ऑब्जेक्टिव के लिए पूछे थे कि क्या आप लोग मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चाहते हैं। तो कुछ लोग है ना कमेंट किए हैं और कुछ लोग अभी नहीं कमेंट किए हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, है ना। और बताइए बउआ लोग कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, है ना। सबसे पहला चैप्टर कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। और एक बउआ बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन के 2 बार पढ़िए, है ना। तो क्वेश्चन को हम 2 बार कम पढ़ रहे थे, मगर कम पढ़ रहे थे इस कारण से कि है ना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से, है ना। तो हम उनके भी बातों को ध्यान में रखते हुए है ना काम करेंगे। तो चलिए बउआ लोग, अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन बउआ लोग, है ना। ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहता है निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान से देखिएगा बउआ लोग, है ना। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग जवाब दे दिए। अब चलिए हम जवाब देते इसका, है ना। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब होगा कि ए और बी दोनों होगा। छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, है ना। छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों इसका आंसर सही होगा। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बउआ लोग अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बउआ लोग ध्यान से। कहता है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है ना, यानी रोपा जाता है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा रबर की भी खेती की जाती है, रोपा जाता है ना। पेड़ इसका लगाया जाता है, चाय भी रोपा जाता है, गन्ना भी रोपा जाता है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें सही बउआ लोग। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें सभी, है ना। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। कोई दिक्कत रहेगा बउआ लोग तो प्लीज़ के कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा ना। हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम आपके बड़े भैया हैं, है ना। तो आपको शर्माना नहीं है। कोई अपने से कोई थोड़ी ना शर्माता है। जो दिक्कत है आपको प्लीज़ हमको बताइएगा, तब ना हम उस पर काम करेंगे। चलिए बउआ लोग अगला क्वेश्चन, है ना, ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, है ना, स्थिरीकरण स्थिरीकरण नहीं करती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा। फिर से क्वेश्चन पढ़ दे। देखिए कहता है निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। अब बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए चना करता है, मटर भी करता है, मूंग भी करता है, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो है ना राजमा है। राजमा नहीं करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नहीं कह रहा होगा इसीलिए कह रहे हैं। कहता कि करती है तो इसमें तीनों सही होगा, है ना। मटर भी होगा, चना भी होगा, मूंग भी होगा। मगर यहाँ कह रहा है नहीं, तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे राजमा होगा, है ना। अगला देखिएगा बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 4 देखते हैं। देखिएगा 4 कहता है धान का एक प्रकार है। धान का एक प्रकार है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा, है ना। अब सभी लोग तो किसान के बाल बच्चे लगभग में हैं, तो आप लोग तो जानते होंगे, है ना, कि धान का बीज मिलता है। तो बताइए कि इनमें से धान का एक प्रकार कौन है। तो देखिए बउआ लोग यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। इनमें सभी होगा। देखिए कैसे
कि औस भी है जो धान का प्रकार है, अमन भी है ना, इसका भी बीज मिलता है, बोरो का भी बीज मिलता है ना। यानी कह सकते हैं इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही ऑप्शन, है ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा है बउआ लोग तो कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है निम्न में से कौन खरीफ फसल है ना। फिर से देखिए, कहता है निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो क्या होगा। खरीफ फसल है ना, खरीफ फसल, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कपास होगा बगलो, ऑप्शन नंबर डी कपास है ना, कपास। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। फिर देखिए आ गया है ना, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो, है ना, खरीफ फसल। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, चावल, है ना। चावल हमारा यहाँ पे खरीफ फसल है ना। ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, कहिएगा सर उसमें कपास हो गया, इसमें चावल हो गया, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, है ना। उसमें देखिए चावल दिया हुआ था ना, वहाँ पे कपास दिया हुआ था तो कपास हुआ, यहाँ पे देखिए चावल दिया हुआ है तो चावल हुआ, है ना। तो जो खरीफ फसल होगा उसी को हम लोग को चुनना है यहाँ पे। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है ना। तो रबी फसल में हमारा आ जाता है कौन सा बगलो, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, गेहूँ, गेहूँ होगा बगलो, है ना। रबी फसल, खरीफ फसल में आता है चावल और रबी फसल में आता है गेहूँ, है ना। इन्हें कि दोनों को एक ही मार दीजिएगा, नहीं अलग अलग है। यह हमारा चावल आता है खरीफ फसल में और गेहूँ आता है रबी फसल में। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 8 देखिए क्या कहता है ना। दिक्कत रहेगा बताइएगा बगलो कमेंट करके। कहता है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत की प्रमुख, है ना, खाद्यान्न फसल कौन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, धान होगा वो, क्या है, धान है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी, रोपण फसल नहीं, इसको रोपा नहीं जाता है, इसका धान का बिया बोया जाता है ना, रोपा नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर सी होगा लोग, धान होगा, है ना, धान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। कहता है ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ध्यान से बताइए, ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी होगा, डेयरी विकास, है ना, डेयरी विकास। जैसे ऑपरेशन फ्लड आ जाए तो समझ जाइए कि डेयरी विकास के बारे में बोला जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बगलो। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहता है निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। कौन है बगलो, ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग, है ना। अगला देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है सोपानी कृषि प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है बताइए। सोपानी कृषि प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है, इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो। सोपानी कृषि कहाँ होती है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। कहाँ बोलो, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, उत्तराखंड में। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है ना। मैंने इसको खोलने में कौन सा देश मदद किया है ना, सहयोग किया है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर
सी होगा बगल लोग, रूस, है ना। रूस सहयोग किया है ना, सहयोग से खोला है। तो कौन सा देश सहयोग किया है? तो रूस किया है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला चलिए बगल लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक कृषि फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, गेहूं, है ना। गेहूं व्यवसायिक फसल नहीं है बगलो, है ना। इसको गेहूं को हम लोग खाने के लिए उपजाते हैं, अब ज़्यादा होता है तब हम लोग उसको बेचते हैं, है ना। मगर देखिए गन्ना खास करके इसको व्यवसाय के लिए किया जाता है ना। जूट भी व्यवसाय के लिए किया जाता है, तंबाकू भी व्यवसाय के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। गेहूं जो सही है ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, है ना। ये व्यवसाय फसल नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कहता रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? इसका सही ऑप्शन बताइए तो बगलो, आप तो किसान के बाल बच्चे हैं, तो प्लीज हमें इसको सही ऑप्शन बताइए। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है ना। सभी तो किसान के घर के हैं, है ना। तो बताइए, तो इसका सही ऑप्शन होगा बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में बोया जाता है ना। अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा, अक्टूबर से नवंबर माह में, है ना। चलिए सभी लोग सही बताए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कहता है दाल की पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है ना। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, मतलब दाल से हमें क्या मिलता है? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दाल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा क्या मिलता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन बगलो। क्या होगा? प्रोटीन। दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 यानी 17 देखेंगे। ध्यान से देखिए, सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं बताइए आप ही। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना जी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। दक्षिण भारत का कह रहा है ना, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र है बगल। क्या है? महाराष्ट्र है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? गेहूं के मामले में पूछ रहा है ना, तो गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी, गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है बगल लोग, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गन्ना अनुसंधानशाला, है ना, किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशाला किस शहर में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर, है ना, कोयम्बटूर में। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 20 देखेंगे। अब देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। कहता है जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? बताइए, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आगे है बउआ लोग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। कहता है झारखंड में, है ना, स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, कुरुवा, है ना, कुरुवा कहा जाता है बगलो। क्या कहा जाता है? कुरुवा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, है ना। सब लोग ध्यान से बना रहे हैं ना, हवड़ा के नहीं बनाइएगा, आराम आराम से, एक तरह से टेस्ट के रूप में इसको बनाइए, है ना। चलिए अगला कहता है निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है ना। खरीफ फसल नहीं है बोल रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, कहता है खरीफ फसल नहीं है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा, बताइए। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा बगलो, गेहूं, जो खरीफ फसल नहीं है हमारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। चलिए, कहता है अरेबिका और, है ना, रोबस्टा, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं, है ना। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी, कहवा है बउआ लोग, कहवा, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, कहवा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कहता है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। मजा आ रहा है कि नहीं, ध्यान से बताइएगा। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कपास है बउआ लोग। क्या है, कपास है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कहता है पंजाब किस फसल का, है ना, सर्व प्रमुख उत्पादक है। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। पंजाब के बारे में कह रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। पंजाब में भी सबसे ज़्यादा गेहूं उपजाया जाता है बउआ लोग, है ना, ध्यान से मारिएगा, है ना। पंजाब में भी आपको सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला, है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे। 26 कहता है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव, है ना, प्रभाव किस फसल पर पड़ा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, गेहूं पे बउआ लोग, है ना। ऑप्शन नंबर सी, गेहूं पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा हमारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ज्वार की, है ना, ज्वार बाजरा नाम सुने होंगे, है ना। तो ज्वार, है ना, ज्वार की खेती बताइए बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बउआ लोग। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। ध्यान से देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। शीतकालीन माने ठंडा के समय कौन सा फसल लगाया जाता है। तो आप तो जानते ही होंगे, है ना, कि गेहूं के यहाँ पे लगाया जाता है, चावल नहीं बउआ लोग, गेहूं, है ना, गेहूं, है ना। शीतकालीन फसल के नाम से गेहूं जाना जाता है यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, है ना। कहता है भारत का जूट क्षेत्र, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है ना। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल को, है ना। जूट क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आता है उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा मड़ुआ। मड़ुआ जानते हैं, मड़ुआ, है ना। गांव के बच्चे हैं तो सभी लोग जानते होंगे मड़ुआ, है ना। अब तो बहुत कम देखने को मिलेगा मड़ुआ, मगर पहले है ना, जो हमारे दादा परदादा थे तो मड़ुआ के ही रोटी खाया करते थे, है ना। मड़ुआ, मकई, इस सब के रोटी खाते थे। उसमें गेहूँ वगैरह कम उपजता था, है ना। मड़ुआ की खेती ज़्यादा होता था। अब तो बहुत कम मड़ुआ की खेती होती है ना। तो चलिए बउआ लोग अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, है ना। कहता है 31 आंध्र प्रदेश
किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, माने आगे है ना। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, यानी सबसे आगे है, बताइए। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल उपजाया जाता है, ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, तंबाकू, है ना, तंबाकू है ना। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। कहता है निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मकई, है ना, मकई। निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है, तो कौन सा होगा सही हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी, मकई। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल में धान की खेती ज़्यादा होती है बगलो, है ना। पंजाब, बिहार, केरल की अपेक्षा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, और पंजाब में गेहूं की खेती होती है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है अनानास उत्पादन, अनानास उत्पादन में अग्रणी है, मैंने आगे है अनानास, है ना। अनानास का कौन कौन खाए हैं, कमेंट करके बताइएगा बगलो। अनानास, है ना, अनानास कौन कौन खाए हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा, है ना, अनानास। तो चलिए बगलो, कहता है अनानास उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय, है ना, मेघालय। अनानास उत्पादन में सबसे आगे है कौन, मेघालय, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कहता है वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसल, है ना, खरीफ फसल। जो वर्षा ऋतु में जो भी फसल उगाया जाता है, बोया जाता है, रोपा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग खरीफ फसल, है ना। जैसे धान, धान हमारा क्या हो जाता है, खरीफ फसल हो जाता है, वर्षा के ऋतु में बोया जाता है इसको, है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, चलिए बगलो 33 कहता है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, मूंगफली, है ना, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। अब आप लोग से बताइए मूंगफली का दूसरा नाम क्या है, तोड़ो फोड़ो, है ना, तोड़ो फोड़ो। हम लोग ट्रेन पे, बस पे, कहीं पे भी जाते हैं, है ना, तो मूंगफली ज़्यादा खाना पसंद करते हैं कि ना। अब बताइए आप लोग कमेंट करके कि मूंगफली किनको किनको सबसे ज़्यादा पसंद है ना। कमेंट करके बताइएगा बउआ लोग। अब ये भी बताइए, है ना, कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, बताइए। इसका सही ऑप्शन बताइए तो बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात है बउआ लोग, है ना। गुजरात में मूंगफली की खेती सबसे ज़्यादा होती है ना, गुजरात में। हमारे तरफ बिहार में भी होती है, मगर गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, है ना। कृषि जैसी चैप्टर का नाम है, तो हम लोग फसल के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे, है ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, बाजरा, है ना, बाजरा। बाजरा के नाम तो सुने होंगे बउआ लोग, है ना, देखे भी होंगे बाजरा, है ना। तो बताइए बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, है ना। गुजरात आपका मूंगफली में भी आगे है और बाजरा में भी आगे है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, बताइए। तो सब लोग तो मार दीजिएगा बउआ लोग, इसमें संकोच की कोई बातें नहीं है ना। देखिए हमारा चना दलहन फसल है, अरहर दलहन फसल है, मसूर भी दलहन फसल है, मगर बाजरा बताइए दलहन फसल है तो नहीं ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कह रहा है दलहन फसल नहीं, कह रहा नहीं, तो कौन सा होगा, बाजरा होगा, होगा कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, 39 देखते हैं वो। कहता तेलहन उत्पादन में, है ना, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तेलहन
मतलब जिससे हम लोग तेल निकालते हैं, जैसे सरसों, राय, है ना, तिलहन फसल है। कहता तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही ऑप्शन है, बताइए बउआ लोग, हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना। तिलहन में सबसे आगे है भारत, है ना। विश्व में पहला स्थान है तिलहन का। फिर भी हम लोग के यहाँ, है ना, तेल महंगा है ना बउआ लोग, तेल क्या है, महंगा है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 40 देखेंगे, है ना, 40 बताइएगा। 40 का था, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ स्थापित है? गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ स्थापित है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगल ऑप्शन के हिसाब से, है ना। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारा होगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ, है ना, लखनऊ है बगल। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। कहता है इनमें कौन, है ना, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है ना, सिल्क, सिल्क, है ना, जिसका कपड़ा बनता है ना। तो इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो, क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, केसर, केसर, केसर सिल्क का किस्म नहीं है ना। सिल्क का किस्म कौन कौन है? तो मलबरी है ना, मूंगा है और इरी है ना, मगर केसर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे। कहता मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तभी क्वेश्चन ये आया था बउआ लोग, है ना। वहाँ पे भी हम लोग ऑप्शन बताए थे, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, है ना, गुजरात, गुजरात, है ना बउआ लोग। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 43 देखते हैं। कहता है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, मैंने सबसे ज़्यादा नारियल उगाया जाता है कहाँ बउआ लोग? तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल, है ना, केरल। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं ना। देखिएगा बउआ लोग, दिक्कत रहे कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। चलिए, कहता है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन है ना, पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, धान, धान की खेती के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 44 देखिए। कहता है इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, जनसंख्या, जनसंख्या। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 देखिए। कहता है पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? समझे, फिर से देखिए। कहता है पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी, झूम कृषि, है ना, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित माने एक जगह स्थिर होकर वो कृषि नहीं करेगा, है ना, 1-2 साल यहाँ करेगा, फिर उसके बाद 1-2 साल आगे जाएगा, है ना। तो इसी तरह से कह सकते हो, उसको झूम कृषि बोला जाता है। स्थिर होके, जैसे हम लोग देखो स्थिर होके काम करते हैं, है ना, हम लोग का एक अपना जमीन होता है उसमें काम करते हैं। मगर वहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों में जाइएगा तो वहाँ झूम कृषि होता है ना, 1-2 साल यहाँ किया, फिर 1-2 साल आगे करेगा, है ना, इस तरह से। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 कहता रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? बताइए ध्यान से, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? जिसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल, है ना, केरल में बगल लोग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48, है ना, ध्यान से बनाइएगा बगल लोग। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कहता इनमें कौन निर्वाह कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वाह कृषि
की उपज नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना, है ना। गन्ना निर्वाह कृषि में नहीं आता है, ये तो व्यापार किया जाता है ना इसको, है ना। देखिए निर्वाह कृषि जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं, खाते हैं, खाने के लिए खास करके उपजाते हैं, तो उसी को बोलता है निर्वाह कृषि। तो जैसे धान हम लोग खाने के लिए उपजाते हैं, गेहूँ है ना खाने के लिए उपजाते हैं, ज्वार बाजरा ये सब भी खाया जाता है ना। मगर गन्ना हम लोग कितना खाइएगा, है ना। तो इसको ज़्यादातर हम लोग बेचते हैं, तो निर्वाह कृषि में नहीं आता है बगल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है। फिर से देखिए, कहता दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 50 कहता इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी, असम, है ना, असम। अगला देखिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। चलिए बउआ लोग कहता है चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। हम लोग हवड़ में गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। कहता है चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, पश्चिम बंगाल, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, गलती से लग रहा है बी बोल दिया, है ना। डी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल है बउआ लोग, चावल के उत्पादन में सबसे आगे राज्य है चावल, है ना, पश्चिम बंगाल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पंजाब, पंजाब, है ना। धान का प्रति हेक्टेयर, देखिए चावल के उत्पादन में सबसे आगे है पश्चिम बंगाल, मगर है ना प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर भूमि मापा जाता है हेक्टेयर से, है ना। तो हेक्टेयर के हिसाब से जब उसको मापा गया तो हमारा पंजाब सबसे आगे है ना धान के उत्पादन में, है ना। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, है ना। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक होगा बगल लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिएगा बगल लोग क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कपास की खेती के लिए कितना दिन, है ना, पाला रहित होना चाहिए। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, है ना। ये सब देखिए ठंडा के दिन में पाला जो नहीं कहते हैं, बाट बहुत ठंडा पड़ गया है ना, पाला गिर रहा है, तो कहता है उस तरह के ठंडा नहीं होना चाहिए, कितना दिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, है ना, ए होगा बउआ लोग 210 दिन, है ना। 210 दिन ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए कपास की खेती के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है पंजाब में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 84% यानी 84%, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कहता है असम में चाय के कितने बागान हैं। असम में चाय के कितने बागान हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 750, 750, है ना, यानी 750 चाय की बागान है ना। इसका बागान बनाया जाता है बगल, अब बागान के रूप में हम लोग चाय की खेती वहाँ पे किया जाता है ना हमारे यहाँ। चलिए अगला देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 57 कहता भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा हमारा क्या होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी 2/3 है ना, 2/3। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बगल लोग, ध्यान से बनाइएगा। 58 कहता है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए कृषि, है ना, कृषि। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ध्यान से देखिएगा, कहता है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, काली मिट्टी, काली मिट्टी बगलो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता है रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर, है ना, सेरीकल्चर। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 61 यानी 61 देखेंगे, है ना। चलिए देखिए 61 कहता है चीनी चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी बोही, है ना, बोही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कहता भारत का क्यूबा, है ना, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा, है ना, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, गोरखपुर देवरिया, गोरखपुर देवरिया, है ना, गोरखपुर देवरिया को बोला जाता है बोलो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 मीटर, है ना, 3 से 6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 64 देखेंगे बगल लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 64 कहता है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है ना, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 21 से 26 डिग्री सेल्सियस, है ना, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान होना चाहिए। गेहूं जब पकता है ना तो उस समय की मौसम कह रहा है कि 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तापमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है धान किस, है ना, वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 9 करोड़ टन, 9 करोड़ टन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ गांठ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा 185 लाख, है ना, वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा 185 लाख। अगला माने गांठ है, गांठ के माने हम लोग जिसे बोझा नहीं बांधते हैं, धान उनके खेती में देखते हैं ना, बोझा बांधते हैं, गेहूं बांधते हैं, तो उसी तरह से कपास में भी गांठ बनाया जाता है ना, गांठ बना जाता है। तो कितना गांठ है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी 185 लाख गांठ, है ना। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 67, है ना। देखिए कहता है कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, है ना, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता है देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है?
देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1990 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 69 देखते हैं। कहता गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का, है ना, वो तो चावल का हुआ, अब गेहूं का बताइएगा। तो गेहूं का है हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, 2750 किलोग्राम, 2750 किलोग्राम, माने 1 हेक्टेयर में 2750 किलोग्राम गेहूं, है ना, की उत्पादन होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 70, जो आज का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है लोग, ध्यान से बताइएगा। कहता है धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? ध्यान से, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। तब अगर लोग वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल लोग ईमानदारी से आप बताइए कि 70 में आपने कितना क्वेश्चन का जवाब दिया, है ना, 70 में आपने कितना क्वेश्चन का जवाब दिया। और बगल लोग मैथ के बारे में ज़रूर बताइए कि अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सबसे पहला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, है ना, तब हम देखिए मज़ेदार तरीका से मैथ का वीडियो लाएंगे आपके लिए, है ना, थोड़ा सा भी भारी नहीं लगने देंगे मैथ, है ना। तो चलिए बगलो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।